गांव में बैठे हुए थे। बचपन में हम जिन विप्र बालकों के साथ में अध्ययन करते थे, तो जब छुट्टी का टाइम आए तो वो विप्र बालक जो हमारे मित्र थे वो पकड़ लेते थे, कमल दादी इस बार आपको हमारे गांव चलना है। तो किसी के घर गए। अब वहां जाकर के गांव में कथा होती थी। तो गांव में कैसे कथा होती थी? एक पेड़ के नीचे चबूतरा और उसी पर एक कंबल बिछा दिया। माई का एक तो होता नहीं था, एक लैंटर्न जला करके रख दी, कथा शुरू हो गई। गांव के 250 लोग अपने बैठ गए, कथा खूब किया। उस कथा से बड़ा ज्ञान हुआ, क्योंकि कथा को आप श्रद्धा से करो तो कथा खुद आपके अंतःकरण में आके बैठती है। सुई जाने जिह दे हो जनाई, जब गोविंद कृपा करते हैं तो कथा खुद अवतरित होती है। नहीं तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक हमारे शिष्य थे, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने के लिए श्रीमद् वृंदावन धाम गए। और वृंदावन धाम हम वाराणसी में थे, लौट करके आए तो हमने कहा क्या हुआ, कहाँ चले गए? बोले महाराज जी हम तो भागवत कथा सीखने के लिए चले गए थे। हमने कहा बड़ा अच्छा हुआ, सीखा है? बोले हाँ महाराज जी सीख लिए। अब तक लगभग जो है 70-80 कथाएं हो चुकी हैं। तो वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, तो हमने एक प्रश्न पूछ दिया। हमने कहा कि आप 70-80 कथाएं कर चुके? बोले हाँ हाँ महाराज जी आराम से हो गए। हमने कहा अब तो अच्छा अभ्यास हो गया होगा? बोले अब तो महाराज जी बिल्कुल दिक्कत नहीं, अब तो हम पुस्तक भी नहीं देखते। उनका बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा एक जिज्ञासा, एक प्रश्न करूं? अब विद्यार्थी थे तो मैंने कर लिया। क्या? जी जी महाराज जी बोलिए। तो मैंने कहा ये बताइए, कुवलया पीड़ा हाथी पहले मारा गया कि पहले धनुष टूटा? कुवलया पीड़ा हाथी पहले मारा गया कि धनुष टूटा? तो उनके साथ में एक और खड़े हुए थे, वो भी हमारे आश्रम में ही पड़े हुए थे। बोले महाराज जी धनुष तो राम जी ने तोड़ा था ना, कृष्ण जी ने भी धनुष तोड़ा क्या? हमका ये भी समस्या है। करेण वामेन श्लील मुद्रितम सज्जम चक्रता निमषेण पश्यताम। तो वो तो बड़े गजब की बात थी। फिर मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जी पहले कुवलया पीड़ा हाथी मारा गया, उसके बाद में फिर धनुष टूटा। हमने कहा ये तुम पढ़ के बोल रहे हो या अंदाज से? बोले नहीं महाराज जी कुवलया पीड़ा हाथी तो दरवाजे पर ही खड़ा था, इसलिए दरवाजे पर मिला तो पहले कुवलया पीड़ा हाथी को मारा गया होगा, उसके बाद तो अंदर घुस करके धनुष को तोड़े होंगे। हमने कहा देखो, इसलिए यह गुण साधन ते नहीं हुई। ये ग्रंथों को आप साधना से बस श्रद्धा से इनको प्रणाम करो। और एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, हिंदू धर्म में थोड़ी सी ये जो चीजें हैं अपने को ध्यान रखना चाहिए। अपन ग्रंथ का सम्मान करना नहीं जानते। ग्रंथ का सम्मान करना सीखना है तो सिखों से सीखो, मुस्लिम धर्म बंधुओं से सीखो। कभी भी वो अपने ग्रंथ को, रामायण को, भागवत को, वेद को, चालीसा को ऐसे नहीं रखेंगे। हम लोग अपने पांव के पास में रख लेते हैं जमीन में, इसलिए क्योंकि इनसे बढ़कर के कोई दूसरा ग्रंथ है ही नहीं। ये हमारे साथ तेनेयम वाङ्मयीं मूर्तिम प्रत्यक्षं वर्तते हरे। एक गांव में गए, रामायण जी का पाठ चल रहा था, सब रामायण नीचे रखे, लोग खिसक रहे हैं, निकल रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम इन ग्रंथों का आदर करना सीखें। कभी भी हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत में कोई भी ग्रंथ हो उसको जमीन पर न रखें, सम्मान करें। कुछ ना कुछ वस्त्र हो, अंग वस्त्र हो, कुछ ना कुछ रखा हो, उसके ऊपर में स्थापित करें श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि ये साक्षात भगवान के स्वरूप है। तो दूसरे लोगों के पास में एक ग्रंथ, एक कंठ पंथ और संत, लेकिन हमारे पास में 4 वेद, 4 उपवेद, 6, 7, 18 पुराण, 18 उपपुराण, ब्राह्मण शपथ ग्रंथ, न जाने कितनी रामायण है, रामायण शतकोटि अपारा। हमारे जीवन की आयु के दिन कम पड़ सकते हैं, सांसें कम पड़ सकती हैं। अगर हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर प्रत्येक सांस पर एक देवता बदलना चाहे तो हमारे यहाँ इतने देवता हैं कि हर एक सांस पर, हर एक घड़ी पर आप देवता को बदल सकते हो, हर मंत्र बदल सकते हो, उपासना कर सकते हो। आपकी सांसें कम पड़ जाएंगी। पर हमारे यहाँ सदग्रंथ इतने हैं कि सदग्रंथ आपके लिए कम नहीं पड़ेंगे, देवता आपके लिए कम नहीं पड़ेंगे, उपासना पद्धतियां हमारे यहाँ इतनी विस्तृत हैं, कम नहीं पड़ेंगी। सबका बस का काम नहीं है इतने ग्रंथों को पढ़ पाना।